एक गिलास पानी अगर 2 बूंद जहर गिर गया तो आप वो जहर तो निकल नहीं सकेगा, वो पानी को फेंकना है। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का घटना को निंदा की जगह काम होगा। वो समझ लिया ये सरकार इतना करने से शायद ये मांग हमारा ये लोग रुक जाएगा और आंदोलन खत्म हो जाएगा। और ये बहाली में जो धांधली हुआ है उसको सही जांच करने के लिए विद्यार्थी का आवाज है। ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? जो इस्तीफा नहीं दिया तो उसको भी बोला कि इस्तीफा कर दो, राज्यपाल का भेज करके उसको सिक्योरिटी भी करा। ये केस को कमजोर करने के लिए, तथ्य को छिपाने के लिए ये सब सरकार का नियत में खोट था। और इसीलिए आंदोलन को ऐसा घोषणा कर दिया जैसा लगता है कि सब हो गया, सीबीआई जांच तो नहीं किया। रद्द करने का एक ये करके धोखा में डाल दिया विद्यार्थी को, आंदोलनकारी को। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लाखों युवा विद्यार्थी का ये भविष्य बताइए। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 26 साल हुआ। इस 26 साल में एक कंटिन्यू 7 साल है, कोई पारदर्शिता नहीं ला सका। हर नियुक्ति में, हर प्रक्रिया में एक सवाल खड़ा होता है और इस बार तो बहुत ज्यादातर आ गया सब। विद्यार्थी उस घोषणा, रद्द घोषणा सुनते ही आंदोलन को स्थगित किया 2 महीना के लिए। शायद वो विद्यार्थी घर नहीं पहुंचा है, उसके पास आ गया, फिर स्टे हो गया। एक प्रक्रिया होता है कोई भी चीज रद्द करने के लिए। कितना चालाकी सरकार ने, साफ जेपीएससी का सब कुछ, चेयरमैन से लेकर सबको इस्तीफा करा दिया। आप वहां का गड़बड़ी का दस्तावेज कौन देगा? और यहाँ का सारा चीज विभाग को जाएगा, विभाग उसमें अपना मंतव्य देगा, संलेख बनेगा, तब कैबिनेट पे जाएगा, मंत्री विचार करेगा। ये प्रक्रिया शायद नहीं किया होगा, ये सबको धोखा दे दिया सबको। जब कोर्ट ने रद्द को गलत बता दिया तो विद्यार्थी कल अपना एक पुतला दहन का ये कार्यक्रम रखा पूरे 24 विद्यार्थी। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा तानाशाही हुआ विद्यार्थी को, उसका ऊपर लाठीचार्ज, सत्ता दल का पार्टी अपना झंडा लेकर उनका ऊपर भी पिटवा जाना। लेकिन इतना अनुशासन में विद्यार्थी था, उसका भी हाथ पैर सब लड़ता है विद्यार्थी, लेकिन जवाब नहीं दिया। कितना अनुशासन दिखाया कल। इधर पुलिस का लाठीचार्ज, सत्ता दल का अपना झंडा लेके उन विद्यार्थी के ऊपर लाठी चला रहा है, लेकिन विद्यार्थी अपना हाथ पैर अपना अनुशासन में रखा। इनका भी हाथ चल सकता है, लेकिन विद्यार्थी ऐसा नहीं किया, युवा ऐसा नहीं किया। अपना दृढ़ संकल्प का न्याय मांगने का रास्ता में है। ये सरकार चाह रहा था कि ये दोनों तरफ लड़ाई हो, लेकिन विद्यार्थी अपना हाथ हिलाया नहीं। आज हॉस्पिटल में कुछ है विद्यार्थी, ये जितना भी इस कल का घटना, आज सत्ता का प्रवक्ता लोग कहते हैं कि ये भाजपा वाले लोग कहते हैं। वो बोल के बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कल जितना ही हर जगह में सब विद्यार्थी था, युवा था। वो युवा किसी का झंडा, कोई पार्टी का झंडा लेके नहीं। ये सरकार जो धोखा दिया है उसको एहसास करने के लिए, ताकि आप सही तत्व रखिए कोर्ट में, सारा प्रक्रिया को अपनाइए। आज सारा प्रक्रिया अपनाइए तो निश्चित रूप से एक सही जांच करके सही बात सामने आएगा। ये सरकार का मंशा ही नहीं है, क्योंकि नौकरी बेचा है। हम कोई न्यूज में देख रहा था, बड़ा शान के साथ कहता है, राजस्थान भरतपुर से एक ही जगह से 150 को मिला है। मतलब क्या वीडियो बना है,
क्या पारदर्शिता एक ही जगह से आ गया। बड़ा आसानी से ये सरकार में बैठे हुए लोग बोलता हम लोग तो रद्द कर दिया, न्यायालय रोक दिया, था हम लोग क्या करेंगे। इसी में अपना गलती को छिपाने के लिए ये तो नौकरी बेचा है, युवा का इस युवा विद्यार्थी का भविष्य का अंधकार में डाला, इसलिए बचने के लिए कल इस तरह से तानाशाही करवा दिया। अपना पार्टी का कोई भी पार्टी का बिना अध्यक्ष का अनुमति से इस तरह से नहीं करेगा। हो सके जेएमएम का अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया होगा। इसलिए यह गठबंधन ये यहाँ का विद्यार्थी यहाँ का युवा के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। और ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। जो विद्यार्थी विसंगति मिला और नियमितता को मिला, उस बात को उजागर करके विद्यार्थी युवा यहाँ पर आज सभी परिवार से आया था, सभी समुदाय से आया था। और हर उन लोग का परिवार हो सकता है, हर परिवार अपना कोई ना कोई राजनीतिक दल से होगा, लेकिन ये लड़ाई कोई राजनीतिक दल का लड़ाई नहीं है। युवा अपना एक छात्र आज युवा जो जेपीसी में जिस तरह से यहाँ नौकरी बेचने का काम किया, उसका जीता जीता जेसीसी आज सीजीएल में जो 135 में 122 जो सारा सीआईडी को मिल चुका था, उसमें ये इसको लेतापति कर दिया। इसीलिए आज हमने आप लोगों के बीच में ये जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग किया गया था, इस उद्देश्य से ये गठबंधन से भटक चुका है। इसीलिए सरकार का सही तत्व रखने के लिए 15 सितंबर तक है नहीं। उसी तरह का ये ऊपर में लिखा हुआ है पेपर आरपीएससी से लीक, गिलास में पानी में, इसलिए पूरा रद्द कर दिया। यहां तो प्रूव हो चुका है, जब आप चेयरमैन को ही आपने जेल में डाल दिया, आज सबको जबरन इस्तीफा करवा दिया। सदस्य का पीए को गिरफ्तार होता है, बोलता हम इतना पैसा ला दिया था, लेकिन उस सदस्य को जेल में नहीं जा रहा। कुछ को सरकार बचाने का काम करता है। भाई पीए जो किसका लिए पीए लिया, इस तरह से ये घटना है, ये छिपाने के लिए तानाशाही में उतरा है। आज तक हमने नहीं देखा झारखंड में कोई कार्यक्रम में कोई दूसरा पार्टी अपना झंडा डंडा लेकर आएगा। ये तो विद्यार्थी है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। विद्यार्थी युवा एक रोजगार की तलाश। आज हम एक राजनीतिक दल का है, इसलिए आज हमको बड़ा दुखी लगा कि हम क्यों विद्यार्थी कैसे इस तरह से लाठी चला। वो तो लोकतंत्र अपना के अपना मांग को रख रहा है, अपना दखी को प्रतिक्रिया को सड़क पर आके अपना प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए जो भी आज विद्यार्थी के साथ जितना ही घटना हुआ, अत्याचार हुआ, एक दिन यहाँ के झारखंड की जनता निश्चित रूप से उनका पीछे में खड़ा होने के तैयार है। क्योंकि ये तानाशाही सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, विद्यार्थी विरोधी सरकार तानाशाही हद पार कर दिया है। आज सही प्रक्रिया नहीं अपना रहा। किसी अवतार को किसी को हटाना, निलंबित करने के लिए प्रक्रिया होता है। जहां से आपका प्रक्रिया शुरू होगा वहां तो सबको आप इस्तीफा करवा के कुछ जेल में डाल दी, वहां सुन ताला लग गया। एक तो सीआईडी का दस्तावेज से आप आगे बढ़ाइए, और नहीं तो ताला खुल के जेपीसी में आप दस्तावेज लीजिए, क्या गड़बड़ी। उसके बाद विभाग मंतव्य देगा, उसके बाद विभाग का मंत्री मोहर लगाएगा, उसके बाद कैबिनेट जाएगा। जब गड़बड़ी साबित हुआ तो तब रद्द करने का प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा छल किया है विद्यार्थी के साथ।
इस तरह से नहीं होना चाहिए। झारखंड प्रदेश में कभी आज तक अच्छा पारदर्शिता हम लोग नहीं दिखा 7 साल के अंदर में। हर चीज में विसंगति, यहाँ भ्रष्टाचार, इतना सुंदर खनिज संपदा से भरा हुआ, जंगल से घिरा हुआ प्रदेश, इस सरकार ने आज अपमान कर दिया। इसलिए जो कल का लाठीचार्ज, हमें अपील करेंगे ये तानाशाही सरकार आज युवा विद्यार्थी को न्याय मिले, इसके लिए हम उसका साथ खड़ा रहेंगे। और इस तानाशाही सरकार में के खिलाफ में सबको दायित्व समझ करके इस तानाशाही को बंद करने के लिए हर जगह से एक नैतिक समर्थन से लेकर हर तरह का समर्थन मिले, ताकि आने वाला दिन जो इतना लंबा संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन छात्रों और युवा का, ताकि उन छात्रों को और उस विसंगति जो पैदा किया इस राज्य में, जो नौकरी बेचने का जो एक परंपरा, उसका सीबीआई जांच करके, ताकि एक बड़ा पारदर्शिता से सारा नियुक्ति हो। यही मेरा संदेश रहेगा। जोहार, नमस्कार।